एक आदमी जिसका नाम राहुल था दोबारा जिंदगी पाकर सबसे पहले क्या करता है, वो जानबूझकर सड़क पर चल रहे एक आदमी के हाथ से पानी का ग्लास गिरा देता है और जब वो टूटे हुए टुकड़े उठाने लगता है तो जानबूझकर अपनी उंगली काट लेता है। ये देखकर उसकी मंगेतर पूजा गुस्से में फट पड़ती है और पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ शादी रजिस्ट्रेशन के लिए फिंगरप्रिंट देना जरूरी होता है। लेकिन राहुल ये सुनकर हल्का सा हंसता है क्योंकि पिछली जिंदगी में इसी फिंगरप्रिंट की वजह से उसकी मौत हो गई थी। दरअसल पिछली बार जब वो पूजा के साथ 5 साल के रिश्ते के बाद शादी रजिस्टर कराने गया था, जैसे ही उसने फिंगरप्रिंट दिया अचानक अलार्म बज उठा और सिस्टम में दिखा कि वो एक फरार कातिल है। स्टाफ ने तुरंत पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने आते ही उसे पकड़ लिया। पूजा गुस्से में उससे जवाब मांग रही थी लेकिन राहुल कुछ समझा पाता उससे पहले ही पीड़ित के परिवार वालों ने उसे वहीं मार दिया। फिर अचानक उसकी आंख खुलती है और वो खुद को 3 घंटे पहले पाता है। अभी वो कुछ समझ ही रहा होता है कि पूजा फिर से उसका हाथ पकड़कर फिंगरप्रिंट देने ले जाने लगी है, लेकिन राहुल झटके से हाथ खींच लेता है। तभी उसे कंपनी से एक फोन आता है और वो बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। रात में वो पूजा को घर लेकर आता है, लेकिन जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं देखते हैं कि पूजा का भाई अमन उनके बेडरूम से निकल रहा है। अमन घबराया हुआ लगा है और पूजा जल्दी से सफाई देती है कि आज रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तब जाकर वो शांत होता है। ये सब देखकर राहुल के मन में शक और गहरा हो जाता है। अगली सुबह पूजा फिर से रजिस्ट्रेशन की बात करती है, लेकिन इस बार राहुल कहता है कि हम दूसरी जगह चलेंगे, लेकिन पूजा जिद करती है कि वही पुरानी जगह जाएंगे। राहुल चुपके से फोन में चेक करता है और उसे पता चलता है कि पूरे शहर में सिर्फ उसी ऑफिस में फिंगरप्रिंट रजिस्ट्रेशन होता है। अब उसे समझ आ जाता है कि पिछली बार उसे फंसाने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद पूजा थी और उसका भाई भी इसमें शामिल था। सच जानने के लिए राहुल दोनों का पीछा करता है और देखता है कि दोनों एक होटल में जा रहे हैं। ये देखकर उसका खून खौल उठा है। उसे यकीन नहीं होता कि पूजा पहले ही उसे धोखा दे चुकी है। होटल में रिसेप्शन पर फिंगरप्रिंट देने की बात होती है, लेकिन अमन घबरा जाता है और तुरंत आईडी देकर काम चला लेता है। दोनों रूम में चले जाते हैं और राहुल रिसेप्शन पर जाकर पूछताछ करता है। तभी पता चलता है कि वहाँ काम करने वाला उसका पुराना दोस्त है। तभी एक डिलीवरी बॉय आता है और दोस्त बताता है कि ये ऑर्डर पूजा और अमन ने किया है। ये सुनकर राहुल के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है और वो खुद डिलीवरी बॉय बनकर उनके कमरे की तरफ बढ़ता है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।